सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर पास्ट, यूनिट सेकंड, टॉपिक पिरामिड स्ट्रक्चर। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम पिरामिड का डायग्राम से स्ट्रक्चर के बारे में बता चुके हैं। तो आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, जिसमें पिरामिड के पेलिकल एक बाहरी आवरण होता है। जो शरीर का बाहरी आवरण जो जीवित तथा कठोर एवं प्रत्यास्थ क्यूटिकल झिल्ली का बना होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। जब अभिरंजित जंतु को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो पेलिकल में नियमित रूप से पंचभुजी या षटभुजी गर्त दिखाई देते हैं, जिनके किनारे उभरे हुए होते हैं तथा प्रत्येक पंचभुजी अथवा सर्कमसिलरी स्पेस गर्त के मध्य से एक सीलियम निकलता है। साइंटिस्ट एहरेट एंड पावर्स ने 1959 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अध्ययन करके बताया कि इन अवकाशों या खाली स्थान स्पेस के चारों ओर फैली गुहाएं होती है, जिन्हें एल्वियोलाई कुपिकाएं कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक कुपिका के केंद्र में स्थित जो गड्ढेनुमा संरचना होती है, गर्त होते हैं, ही पंचभुज की रचना करता है। इसी प्रकार से समस्त कुपिकाएं सामूहिक रूप से एक कंटिन्यूस एल्वियोलर लेयर का निर्माण करती है, और यह स्तर एक आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन तथा दूसरी इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जिससे बाहरी कुपिके कला तथा अंतःकुपिके कला से आवृत होती है। बाहरी कुपिके कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो डायग्राम में शो नहीं की गई। इसमें जो ऊपर देखिए डायग्राम दिखाया गया है, पिरामिड पेलिकल के छोटे से भाग का आरेख की सतह दर्शन। इसमें देखिए जो आधार भाग निचले पोर्शन पे लेफ्ट साइड में बेसल बॉडी ऑफ सीलियम दे रखा है। यह सीलियम का निर्माण हो रहा है। उधर सीलियम बाहर की ओर दिखाई दी गई। हेक्सागोनल एरिया भी दिखाया गया। इसमें जो षटभुजाएं हैं, ये पेलिकल दिखाया गया। बीच में ट्राइकोसिस्ट ओपनिंग, इसमें जगह जगह ट्राइकोसिस्ट ओपनिंग भी पाई जाती है। नीचे आधार भाग में देखिए जो तुम्बिकाकार आकार की दिखाई गई है, बेलनाकार, वो ट्राइकोसिस्ट होती है, जो बाहर की ओर पेलिकल पे ही ओपनिंग होती है। इसी प्रकार से इसमें बीच में इंटरसेलरी फाइब्रिल भी दिखाई गई है। इस प्रकार पिरामिड की पेलिकल 3 कलाओं या झिल्लियों की बनी होती है: बाहरी प्लाज्मा कला, बाहरी कुपिके कला तथा अंतःकुपिके कला। एपीप्लाज्मा या कोर्टेक्स नामक फाइबर्स स्तर एल्वियोलर मेम्ब्रेन के नीचे स्थित होता है, और इस स्तर में पोस्टसिलरी माइक्रोट्यूबल्स, जो ट्रांसवर्स माइक्रोट्यूबल्स तथा काइनेटोडेस्मल फाइबर्स से विन्यासित होती है। यह स्तर पेलिकल को एक कठोरता प्रदान करता है, जिससे यह इसका आवरण कठोर रहता है तथा सिलेट के निश्चित स्ट्रक्चर बनाए रखने में सहायता करता है। ये दूसरा डायग्राम है, जो पेलिकल का
पेलिकल एंड इंफ्रासिलरी सिस्टम का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक दृश्य। इसमें ऊपर की ओर देखिए एल्यूलाई दिखाई दे रही है जगह जगह, बाहर की ओर सीलिया निकली हुई है, सर्कमसिलरी स्पेस भी दिखाया गया है, पेलिकल, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एक्टोप्लाज्म। बीच में देखिए एलुलर कैविटीज दिखाई गई है, इधर नीचे अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट, काइनेटोडेस्मा और बेसल बॉडी, जो काइनेटोसोम भी दिखाया गया है जिससे सीलिया की ओरिजिन होती है। तो ये डायग्राम आप नोटेट कर लीजिए छात्रों। इसमें आपको बताया जाएगा पेलिकल में षट्भुजीय तथा पंचभुजीय गर्त दिखाई देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सीलिया। ऐसे पैरामीशियम की बॉडी पर चारों ओर सीलिया लगे होते हैं जिनके द्वारा ये गमन करता है, क्योंकि पानी में वाटर में ये रहता है तो वाटर में इसकी सहायता से तैरता है। और इसके पिछले वाले हिस्से पर पोस्टीरियर पोर्शन पर इसकी सीलिया साइज में बड़ी होती है, इसलिए इसका नाम पैरामीशियम कोडेटम रखा गया, जो साइंटिस्ट वॉटसन ने भी बताया था। तो जंतुओं के संपूर्ण शरीर पर असंख्य महीन छोटे पतले छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें सीलिया कहते हैं। इनकी लंबाई 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन तक तथा व्यास 0.27 माइक्रोन होता है। यह पहले ही साइंटिस्टों ने बता चुके हैं कि पेलिकल के प्रत्येक पंचभुज के केंद्र या पेरिसिलरी स्पेस से एक सीलिया निकलती है। पैरामीशियम बर्सेरिया में 2 सीलिया शरीर की संपूर्ण सतह पर 10,000 से 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं। ये सचल गमन करने वाले ऑर्गन्स नियमित अनुलंब पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। संपूर्ण शरीर पर इनकी लंबाई समान होती है, केवल पिछले हिस्से पर ही से कुछ सीलिया बड़े होकर एक पुच्छ गुच्छ कोडल टप का निर्माण करते हैं। इसी रचना के कारण इस स्पीशीज का नाम कोडिटम रखा गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ज्ञात हुआ है कि सीलिया की स्ट्रक्चर फ्लैजेला जैसी होती है तथा इसकी स्ट्रक्चर में एक झिल्लीदार आवरण में बंद तरल मैट्रिक्स होता है और यह आवरण जंतु शरीर की बाहरी कोशिका कला जो सेल मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस रहता है। मैट्रिक्स के अंदर सीलिया की संपूर्ण लंबाई में फैले हुए 9 पेरिफेरल अनुलंब फाइबर्स होते हैं और इन परतीय तंतुओं में प्रत्येक तंतु की रचना 2 सब फाइबर्स द्वारा होती है। सब फाइबर्स के प्रत्येक जोड़े के एक उपतंतु में छोटी भुजाओं या प्रवर्त की दोहरी पंक्ति होती है जो एक ही दिशा या क्लॉकवाइज रूप से अरेंजमेंट रहती है। मैट्रिक्स के केंद्र में 2 एकल तंतु होते हैं और दोनों एक आंतरिक झिल्लीनुमा आवरण में बंद रहते हैं। इन सेंट्रल तथा पेरिफेरल केंद्रीय परतीय तंतुओं के बीच 9 सहायक तंतु और होते हैं। इसमें नीचे देखिए सीलिया की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। एक पश्चिमाभ की स्ट्रक्चर जो ए वाले पोर्शन में, इसमें
मैट्रिक्स दिखाया गया, बीच में सेंट्रल फाइबर दिखाई गई है दो, और इस पे सेंट्रल फाइबर पे सेंट्रल से लगी हुई होती है। दूसरी साइड, दोनों साइड में बेसल बॉडी दिखाई गई है। सब सिलेटरी शाफ्ट भी दिखाया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बी वाले में देखिए, जब उसका टीएस काटा गया है तो उसमें आर्म्स दिखाए गए, रेडियल स्पोक दिखाए गए हैं, दो सेंट्रल सीट सफायर रेल्स दिखाए गए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए बाहर की ओर, पेरिफेरल या बाहर की ओर जो आउटर फाइब्रिल है वो दिखाई गई, देखिए इसमें इस प्रकार से डायग्राम में सेंटर में दो पॉइंट दिखाए गए हैं, स्पोक दिखाई गई है, सेंटर फाइब्रिल्स दिखाई गई है। इस प्रकार से वाले में देखिए बेसल बॉडी का टीएस, जो टेस्ट ऑफ थ्री, पेरिफेरल सब फाइब्रिल्स दिखाई गई है। मैट्रिक्स में भरा हुआ होता है, सेंटर से परिधि की ओर स्पोक के द्वारा साइकिल की तारें होती, इस तरह से ये जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये पैरामीशियम की आउटर स्ट्रक्चर का वर्णन होता है। इसके बाद पैरामीशियम की इंटरनल स्ट्रक्चर का वर्णन होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर में आज मैं आपके साइटोप्लाज्मा के बारे में बताने जा रहे हैं। साइटोप्लाज्मा पेलिकल द्वारा आवृत साइटोप्लाज्मा स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित रहता है, एक इक्टोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म। इक्टोप्लाज्म जो परिधीय तथा सकरा स्वच्छ तथा गाढ़ा भाग होता है, जो इक्टोप्लाज्मा कहलाता है। इसी भाग में इंफ्रासिलियरी सिस्टम तथा ट्राइकोसिस्ट होती है। ट्राइकोसिस्ट जिसे दंश कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट एंडोप्लाज्म, यह साइटोप्लाज्म का केंद्रीय भाग तो बड़ा होता है अधिक मात्रा में, ग्रेन्युल्स द्वारा कणों का बना हुआ तरल भाग एंडोप्लाज्मा ये मेडुला कहलाता है। एंडोप्लाज्मा में सामान्य कोशिकीय अवयव, जो कोशिकीय ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, क्रिस्टल्स, रिजर्व फूड ग्रेन्युल्स ETC पाए जाते हैं। पैरामीशियम बर्सेरिया के एंडोप्लाज्मा में एक कोशिकीय सजीवी गिन एल्गाई जुक्लोरेला पाई जाती है, जो सजीवी का कार्य करती है। न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स तथा फूड वैक्यूल्स इसके मुख्य एंडोप्लाज्मी अंतर्वेशन होते हैं। इस प्रकार इसका साइटोप्लाज्मा दो भागों में विभाजित होता है। इसके बाद में अपक्षमाभी तंत्र, इंफ्रासिलरी सिस्टम, जो पेलिकल एलुलाई के ठीक नीचे इंफ्रासिलरी सिस्टम पाया जाता है, जो बेसल बॉडी अथवा कानेटो डेस्मेटा का बना होता है। बेसल बॉडीज प्रत्येक सीलिया का आधार एक नली के समान रचना होती है, जिसे बेसल बॉडी या काइनेटोसोम कहते हैं, जो आधार भाग गोलाकार होती है। सीलिया के परिधीय तंतुओं के आधारित सिरों के स्थूल हो जाने के कारण बेसल बॉडी का निर्माण होता है। इसमें मध्यवर्ती तंतु नहीं होते।
बेसल बॉडी की भित्ति में उपतंतुओं की बनी ट्रिपलेट्स होती है। बेसल बॉडी अपने आप में पुनरुत्पादी इकाइयों और नए सीलिया की प्रोजेनिटर्स होती है। प्रत्येक बेसल बॉडी एक सेंट्रोल से उत्पन्न होती जैसी होती है। नेक्स्ट, काइनेटोडेस्मेटा। सीलिया की बेसल बॉडी से संबंध तथा एक्टोप्लाज्मा में स्थित विशिष्ट पट्टीदार काइनेटोडेस्मी फाइबर्स का एक सिस्टम होता है। प्रत्येक सीलिया के आधारी भाग या बेसल बॉडी काइनेटोसोम से केवल एक तंतुनुमा जिसे काइनेटोडेस्मोस निकलकर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे टेपरिंग हो जाता है तथा पिछले बेसल बॉडी के तंतु में से जुड़ा रहता है। इस प्रकार एक दूसरे को ढकते हुए अनुलंब फाइबर्स के एक बंडल की स्ट्रक्चर बन जाती है और इस बंडल को काइनेटोडेस्मा कहते हैं, जो बहुवचन काइनेटोडेस्मेटा। प्रत्येक तंतु 5 बेसल बॉडी से आगे नहीं पहुंचता, अतः प्रत्येक काइनेटोडेस्मा में फाइबर्स की संख्या स्थायी रूप से 5 होती है। तथा इन तंतुओं का संबंध पक्षमापी स्पंदन, कंपन करना और गति से होता है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने इसके लिए तर्क नहीं दिया। एक अनुलंब पंक्ति की सभी बेसल बॉडी और उनके काइनेटोडेस्मेटा सभी मिलकर एक इकाई बनाते हैं जिसे काइनेटी कहते हैं। सिलेट प्राणियों में काइनेटी सिस्टम का होना एक विशिष्ट कैरेक्टर होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का यह प्रतिरूप प्रोटोजोआ के संरचना विकास में एक महत्वपूर्ण भाग लेता है। काइनेटी का एक सेट केवल माउथ के विकास के लिए उत्तरदायी होता है और यदि प्रयोग द्वारा काइनेटी के इस सेट को निकाल दिया जाए तो न्यू माउथ का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार छात्रों, आज का ये टॉपिक का एंड होता है। जो भी आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं उनको आप नोटेट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर इसके जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर के जो और पार्ट्स शेष रहे उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।